राजकुमार भाटी, जो मैं रोहन से अभी पूछ रहा था, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं ना। इंडिया में और खास समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी में अभी भी असहजता है। वो मतभेद तो खैर होते हैं, वो हो सकते हैं, मनभेद भी पाटे नहीं गए हैं क्या? रामगोपाल यादव कह रहे हैं भैया तुम्हें बीएसपी के साथ जाना है, उसी में ज्यादा दिलचस्पी है तो जाइए, हमें रहने दीजिए, हम खुद लड़ लेंगे। गलत जानकारी तो नहीं है मेरी? नहीं संदीप जी दिल्ली की मीटिंग से पहले भी और मीटिंग के बाद बाहर निकल के वहाँ भी मीडिया वालों से बात की हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने, और बाद में भी उनके ट्वीट आए, बयान आए, वो उन्होंने पॉजिटिव रुख रखा है। वो बिल्कुल इस बात पे विश्वस्त हैं कि इंडिया गठबंधन के दलों में मजबूती से एकता होगी, सीट शेयरिंग भी हो जाएगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बन जाएगा, साझा घोषणा पत्र होगा, साझा रैलियां होंगी और हम एक साथ लड़कर एनडीए की सरकार को हटाएंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नहीं, इसमें संदेह नहीं। आप बहुत जल्दी ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। नहीं, देखिए राजकुमार भाटी, मेरी पक्की जानकारी है, बेंगलुरु, आज की बात नहीं कर रहा हूं, जुलाई की बात कर रहा हूं। जुलाई में राहुल गांधी ने कह दिया था अखिलेश यादव को कि यूपी की कमान आपके हाथ में होगी, बागडोर आप संभालेंगे। वो जुलाई से दिसंबर आ गया, जनवरी, नया साल शुरू होने वाला है, और अभी भी बीएसपी के साथ वो प्रियंका गांधी वाड्रा का एक गुट वो बीएसपी के साथ चाहता है कि बीएसपी आरएलडी कांग्रेस हो जाए साथ में। ये पेच तो अभी उलझे पड़े हैं ना। नहीं, पेच ज्यादा उलझे हुए नहीं हैं। ये बात आपकी सही है, आपकी खबर भी सही है, आपके सूत्र भी सही हैं कि कांग्रेस में एक छोटा सा ग्रुप इस पक्ष में था, इसकी वकालत कर रहा था कि हम बीएसपी के साथ तालमेल करें। माननीय रामगोपाल यादव जी का जो बयान है वो इस संदर्भ में है कि आप देरी मत कीजिए, जो करना जल्दी निर्णय कीजिए। आप अभी बीच में विधानसभा चुनाव में अटक गए तो ये इंडिया की गतिविधि रुक गई, उसमें हमने बहुत ज्यादा समय खराब कर लिया। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जो भी फैसला करना जल्दी से कीजिए। ये हम चाहते हैं और सभी इंडिया के गठबंधन के दल भी चाहते हैं। फैसला क्या? फैसला तो मुझे बिल्कुल मतलब उत्तर प्रदेश में कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला अखिलेश यादव को तय करना चाहिए। बड़ा दल समाजवादी पार्टी है वहां पर, यही है ना फॉर्मूला। तो देखिए, जो भी फॉर्मूला तय होगा वो इंडिया का फॉर्मूला तय होगा, इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला तय होगा, सहमति से फॉर्मूला तय होगा, और सब उस पर एकमत होकर आगे बढ़ेंगे। सब उस पर एकमत होकर आगे बढ़ेंगे। अब वो अपमान की जो बात रह गई थी, अपमान को लेकर कल भी देखने वाली बात ये होगी रोहन की विपक्षी दल के इंडिया महागठबंधन के कितने लोग आते हैं, और देश भर में जो आप प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, पर ये अपमान का जो घटनाक्रम हुआ, वो जहां सवाल जो आप पूछ रहे थे सेंधमारी पर, वो जायज सवाल है, पर उन सवालों के जवाब के बजाय सवाल बन गया है क्या अपमान का। यहां नैरेटिव बिल्डिंग की बात आ रही है के सामने। देखिए संदीप जी, ये भाजपा के लिए नई बात नहीं है। आप जब किसान आंदोलन जब चल रहा था तब भी किसानों को देशद्रोही कह के उनका अपमान करना, जब भी भाजपा के खिलाफ सवाल उठे हैं उन्होंने गोलपोस्ट चेंज करने का प्रयास किया है। झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, ये भाजपा की नीति है। आज जिस प्रकार से जाट समाज की बात कर रहे हैं, जब पहलवान हमारे बैठे हुए थे उनके खिलाफ जब इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और जिस प्रकार से उनका उत्पीड़न हुआ, तब तो कभी किसी अपमान की बात नहीं हुई। क्या किसान जब बैठे थे तब जाट का अपमान नहीं होता था? जब महिलाओं का अपमान होता था तब अपमान नहीं हो रहा था? तो जब भाजपा की आदत है कि किसी भी प्रकार को ट्विस्ट करके नैरेटिव को चेंज करके, हर बार ये नहीं हो सकता है। आज संसद में सवालों के जवाब नहीं मिले, अब सड़क पर ही लड़ाई होगी ना। सवाल पूछने पे अब लड़ाई सड़क पर होगी, बिल्कुल होगी। लास्ट में लड़ाई तो सड़क पे ही होगी, बिल्कुल होगी, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जनता भी जानती है कि ये भाजपा का अहंकार, ये तानाशाही है। आज अगर हम लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोकसभा में आज ये हाल हो रहा है, कभी देश ने नहीं देखा है। इससे बड़ा ट्रेलर क्या होगा कि देश में जो लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इससे बड़ा ट्रेलर नहीं हो सकता कि 150 सांसदों को सिर्फ ये सवाल पूछने के लिए कि हमारी संसद पे हमला क्यों हुआ, उनको निष्कासित कर दिया गया। ये कौन सा तरीका है संदीप जी? आज आप इमोशनल बातें करते हैं, जब 150 सांसदों को जब निष्कासित करते हैं सवाल पूछने के लिए, तब आप कहां जाते हैं? महंगाई पे सवाल पूछने पे सस्पेंड, बेरोजगारी पे सवाल पूछने पे सस्पेंड, संसद पे हमले पे विपक्ष की भी तो कमजोरी है, आप घेर नहीं पाए और वहां पर नैरेटिव बदल दिया बीजेपी ने।
आप घेर नहीं पाए, उन सवालों के जवाब नहीं ले पाए। अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है ना रोहन। संदीप जी मुझे लगता है कि पूरी तरह से इस स्ट्रांगली जिस प्रकार से विपक्ष ने इस मुद्दे को उछाला, इस बात का सबूत है कि जब 150 सांसदों को जब निष्कासित किया गया, इस बात का सबूत है कि इस प्रश्नों को हमने जोर से उछाला, तभी तो भाजपा की मजबूरी आई। जो नैरेटिव मैनेजमेंट में जो भाजपा हमेशा लगी रहती है, उसको मजबूर होना पड़ता है कि 150 सांसदों को सस्पेंड करे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। हम तो जवाब मांग रहे थे, अगर जवाब होता तो सस्पेंड नहीं करते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।